क्वेश्चन पूछेगा कि कोई भी तत्व है, याद रखोगे, बॉन्ड क्यों बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन का साझा क्यों करते हैं, तो क्यों करते हैं, हैलोजन परिवार। ठीक है, हैलोजन को हैलोजन क्यों बोलते हैं, सबसे ज्यादा किसके साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करती है पूछेगा तो हाइड्रोजन के साथ, इसीलिए पूरा एक चैप्टर बन जाती है इसका हाइड्रोकार्बन करके। तो जानते हो एल्केन एल्कीन एल्काइन क्या होता है, फार्मूला पूछा जाता है इनका। आयनिक यौगिक मतलब समझ गए, जो सोडियम क्लोराइड में आयनों के बीच में बनेगी। देख, कार्बन या फिर कोई भी एलिमेंट है, इलेक्ट्रॉन का साझा क्यों करते हैं, ताकि बाह्यतम कक्ष में, याद रखना, जो ऑक्टेव्स हैं, सिंपल से तरीके से बता रहा हूं, इस आयरन के पास अभी क्या है, ऑक्सीजन, और अभी इस आयरन के पास ऑक्सीजन नहीं है, मतलब यहां पे ऑक्सीजन क्या हो गई। तो ये जो नंबर्स है ना, यहाँ मतलब ये जो प्लस चार्ज है ना, ये क्या बताती है, ये इसके ऑक्सीकरण स्टेट को बताती है। चलिए, वेरी गुड इवनिंग। ठीक है, कल जो टॉपिक देख रहे थे उसी के आगे कंटिन्यू सीरीज करते हैं। ठीक है, और ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और एसिड बेस एंड सॉल्ट, ये चारों पांचों टॉपिक ना अभी देखते हैं। तो चलो पहला देखते हैं कौन सा टॉपिक है। तो चलो, संयोजकता और रासायनिक बंध वाला पहला टॉपिक है, इससे देखते हैं जितने क्वेश्चन बनते हैं इसमें। ठीक है, सारे क्वेश्चन हैं इसमें से इंपॉर्टेंट, वो सबको देखते हैं। पहला ही क्वेश्चन देखो, निम्न में से किस तत्व के इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति अपेक्षाकृत अधिक होती है। किसकी होती है, देखो दो चीज होती है, एक याद रखोगे, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की शक्ति ज्यादा है तो उसको क्या बोलोगे, क्लोरीन और फ्लोरीन, दो नाम आता है। तो क्लोरीन का क्या ज्यादा होता है, फ्लोरीन का क्या ज्यादा होता है, बताओ। एक होता है इलेक्ट्रॉन बंधुता और एक होती है विद्युत ऋणता। ठीक है, तो याद रखोगे दो चीजें, एक विद्युत ऋणता होती है, तो विद्युत ऋणता किसकी ज्यादा होती है, ऋणता किसकी ज्यादा होती है, और एक होती है इलेक्ट्रॉन बंधुता, एक होती है इलेक्ट्रॉन बंधुता। तो बता दो मेरे को, विद्युत ऋणता किसकी ज्यादा है, अभी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की शक्ति, मतलब विद्युत ऋणता पूछ रही है, याद रखोगे। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन बंधुता, तो यहां पर याद रखोगे इसमें होती है, याद रखोगे क्या, फ्लोरीन। ठीक है, ये याद रखोगे, निम्न में से किस तत्व में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति सबसे अधिक होती है, तो इलेक्ट्रॉन को सबसे ज्यादा ग्रहण कौन करता है, फ्लोरीन करता है, याद रखोगे। क्लियर है, तो विद्युत ऋणता किसकी ज्यादा होती है, फ्लोरीन की, और इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी ज्यादा होती है, क्लोरीन की। तो ये दोनों ही क्वेश्चन आती है, दोनों को ही याद रखोगे। क्लियर है, तो यहाँ पे आ जाएगी फ्लोरीन, और याद रखना दोनों ही फ्लोरीन क्लोरीन कौन से, ठीक है, वर्ग के सदस्य हैं, कौन से वर्ग के सदस्य हैं दोनों, संयोजकता वाले पढ़ रहे हो ना, तो इनकी संयोजकता कितनी होती है, देखो कितने आवर्त सारणी में टोटल कितने वर्ग हैं, टोटल इधर कितने वर्ग होते हैं, 18, और आवर्त कितने होते हैं, 7। ठीक है, जिसमें से याद रखो इधर लास्ट का जो 6 होता है, 13 से लेकर 18, कौन सा ब्लॉक बोलते हो, पी ब्लॉक बोलते हो। कौन सा ब्लॉक बोलते हो, पी ब्लॉक। तो पी ब्लॉक में लास्ट में 18 होती है, याद रखोगे। ठीक है, इसके पहले 17, तो ये जो 17 वाला होता है उसमें क्या होती है, इन लोग होते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, 17 ग्रुप को क्या बोला जाता है, देखो 18 वाले को अक्री गैस बोलते हो, 17 वाले को हैलोजन, और हैलोजन वाले में यही सब आते हैं, याद रखोगे, फ्लोरीन, क्रोमीन, ब्रोमीन, आयोडीन वाले। क्लियर है, तो हैलोजन परिवार के हैं, और इनकी सबकी याद रखोगे वैलेंसी क्या होती है, 1 होती है, सबकी वैलेंसी क्या होती है, 1। ठीक है, चलो आगे देखो, नाइट्रोजन में साझा इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या खाली स्थान होती है, बताओ। 3 होती है, 8 होती है, 4 होती है, 6 होती है। कितना इलेक्ट्रॉन साझा करके बना, मतलब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, कुल संख्या पूछा है, कितना साझा कर रहा है नहीं पूछ रहा है, कुल संख्या साझा होने के बाद जितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो समझो, यहाँ पर नाइट्रोजन है, क्लियर है, नाइट्रोजन 7 होती है, तो इसके आउटर में कितने, आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, आउटर सेल में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5। तो यहाँ पर समझो, यहाँ पर मेरे को बताओ, इसके आउटर सेल में 5 है, तो इसको अपना ऑक्टेव्स कंप्लीट करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको चाहिए 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक, क्लियर है, मतलब ये क्या कराएगा, 3 इलेक्ट्रॉन को साझा करके 3 इलेक्ट्रॉन, याद रखोगे, बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 2, ठीक है, 3 4 5, तो यहाँ पे इसके आउटर सेल में कितने हैं, 5। दूसरा नाइट्रोजन लोगे, इसमें भी कितने हो गए, 5, 1 2 3, याद रखोगे। अब इन दोनों आपस में साझा कर लेंगे, ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ, ये इसके साथ, इसके साथ, तो ये बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, एक बॉन्ड बनाने के लिए मिनिमम 2 इलेक्ट्रॉन अपने को चाहिए, तो यहाँ पर ये क्या बन गया, बॉन्ड बन गया। अब ये बॉन्ड बनने से क्या बेनिफिट हुआ, इसके पास अब देखो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 3 इधर और 3 इधर, 6 और 2 8। ठीक है, और इसके पास भी अब टोटल कितने हो गए, 2 इधर, ठीक है, और 6 इधर, टोटल कितने हो गए, 8। तो इसका भी ऑक्टेव्स कंप्लीट हो गया और इसका भी ऑक्टेव्स कंप्लीट हो गया, दोनों का ऑक्टेव्स कंप्लीट हो गया। क्लियर है, तो ये याद रखोगे, अपना अष्टक पूरा करने के लिए क्वेश्चन पूछेगा कि कोई भी तत्व है, याद रखोगे,
बॉन्ड क्यों बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन का साझा क्यों करते हैं, तो क्यों करते हैं, अपना अष्टक पूरा करने के लिए, मिनिमम एनर्जी धारण करने के लिए। क्लियर है। तो यहां पर देखो ये जो बॉन्ड बनी है इलेक्ट्रॉन के शेयर करने से, कौन सा बॉन्ड बोलते हो इसको, उसमें दो आती, एक सहसंयोजक एक उप सहसंयोजक। सहसंयोजक में भी इलेक्ट्रॉन को साझा करके बॉन्ड बनाएंगे, उप सहसंयोजक में भी क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को साझा करके ही बॉन्ड बनाएंगे। बट दोनों में क्या डिफरेंस है, यदि समान इलेक्ट्रॉन साझा की जाए, ठीक है, यदि समान इलेक्ट्रॉन, देखो ये वाला नाइट्रोजन कितना दिया है, ये भी 3 इलेक्ट्रॉन दिया है, और ये कितना दिया है, ये भी 3 इलेक्ट्रॉन, तो दोनों आपस में कितने कितने इलेक्ट्रॉन का साझा किए हैं, 3-3 इलेक्ट्रॉन का साझा किए हैं। तो जब 3-3 इलेक्ट्रॉन का साझा किया है मतलब समान इलेक्ट्रॉन साझा किया है। अब जब समान इलेक्ट्रॉन साझा करता है तो उसको क्या बोलोगे, सहसंयोजी बंध। तो कौन सा बंध बना है इसके बीच में, सहसंयोजी बंध। उप सहसंयोजी बंध में क्या होती है, उप सहसंयोजी बंध में याद रखोगे समान इलेक्ट्रॉन साझा नहीं करते, कोई एक ज्यादा इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, साझा करेगा, दूसरा वाला कम इलेक्ट्रॉन शेयर करेगी। क्लियर है। तो यहां पे सहसंयोजक बंध है। और यहां पर देखो ये पूछ रहा है टोटल साझित इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन साझा हुए हैं, 3 इधर 3 इधर, तो टोटल कितने, 6 इलेक्ट्रॉन साझा हुआ है, ये याद रखोगे। ठीक, चल नेक्स्ट देखो, समूह 17 के तत्वों की संयोजकता, वही क्वेश्चन आ गई। ठीक है, तो समूह 17 मतलब कौन सा, हैलोजन परिवार। ठीक है, हैलोजन को हैलोजन क्यों बोलते हैं, हैलोजन मतलब ये क्या करेंगे, सॉल्ट बनाने वाले। हैलोजन मतलब सॉल्ट बनाने वाले। जैसे इसी फैमिली में आती है ना फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, याद रखोगे ये सब आती है, सब में एक एक माइनस चार्ज लगती है, याद रखोगे क्यों, क्योंकि ये इनकी संयोजकता या ऑक्सीडेशन नंबर को बता रही होती है। ठीक है, सबकी याद रखना 1-1-1-1-1-1 होती है। क्लियर है। तो यहां पे देखो जैसे NaCl है, ये Cl Na के साथ जाके जुड़ के क्या बनाएगा, NaCl, मतलब ये क्या बना रही है, सॉल्ट बना रही है। तो इसको सॉल्ट बनाने वाले परिवार मतलब हैलोजन परिवार बोलते हैं, याद रखोगे। वैलेंसी कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, वैलेंसी 1। कार्बनिक यौगिकों में आमतौर पर खाली स्थान नहीं पाया जाता। ठीक है, तो देखो कार्बन के यौगिक हैं, जैसे देखो कार्बन की बात करूं तो कार्बन में याद रखोगे सिंगल बॉन्ड भी होती है, डबल बॉन्ड भी होती है, और इसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड भी होती है। कार्बन की संयोजकता पूछे आपको तो कितना होता है, संयोजकता होती है +-4, याद रखोगे। ठीक है, 4 होती है। यहां पे ये याद रखोगे एक बॉन्ड भी बनाता है, एकल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। एल्केन एल्कीन एल्काइन पढ़ते हो ना, इसी के कारण एल्केन एल्कीन एल्काइन बनता है। तो ये तो बना सकती है, ये भी बना सकती है, ये भी, पर ये क्या नहीं बनाती है, आयनिक बॉन्ड नहीं बनाती है, याद रखोगे। आयनिक बॉन्ड के बारे में याद रखना, ये स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होती है, स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होती है, याद रखोगे केमिस्ट्री का स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। ठीक है, वीक बॉन्ड में क्या आते हैं आपके, वॉन्डरवॉल अट्रैक्शन फोर्स, वॉन्डरवॉल बॉन्ड वीक बॉन्ड है सबसे। ठीक है, और आयनिक बॉन्ड क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होती है। क्लियर है। तो कार्बनिक यौगिक में इतना होता है। कार्बन याद रखोगे कितना इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है पूछेगा, तो 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करती है, याद रखोगे। ठीक है, सबसे ज्यादा किसके साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करती है पूछेगा तो हाइड्रोजन के साथ। इसीलिए पूरा एक चैप्टर बन जाती है इसका हाइड्रोकार्बन करके, जिसमें एल्केन एल्कीन एल्काइन पढ़ते हो। सिंगल बॉन्ड रहा तो एल्केन, डबल बॉन्ड रहा तो एल्कीन, और ट्रिपल बॉन्ड रहा तो एल्काइन होती है। क्लियर है। चल, तो यहां पे ये आयनिक बॉन्ड नहीं बनाती। आयनिक बॉन्ड कौन बनाता है, आयनिक बॉन्ड बनाती है, जैसे सोडियम में प्लस है, याद रखोगे, क्लोरीन में माइनस है, आपस में क्या बना लिए, NaCl बना लिए। तो इसको क्या बोलोगे, आयनिक बॉन्ड। आयन शेयर करके याद रखोगे, आयन के कारण जो बॉन्ड बनी है आयनिक बॉन्ड। क्लियर है। चल, निम्न में से किस यौगिक में केवल एक कार्बन एकल आबंध होता है, जल्दी बताओ। ठीक है, तो जानते हो एल्केन एल्कीन एल्काइन क्या होता है, फार्मूला पूछा जाता है इनका, पता है। देखो हाइड्रोकार्बन होती है, हाइड्रोकार्बन, तो हाइड्रोकार्बन को याद रखोगे 2 भाग में डिवाइड करते हो, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन और, याद रखोगे संतृप्त मतलब सेचुरेटेड, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब हम इसको बोलते हैं सिंगल बॉन्ड, क्या बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड। और अनसैचुरेटेड में 2 आती है, अनसैचुरेटेड में आती है 2, याद रखोगे। एक इसमें आती है क्या, डबल बॉन्ड, और इसमें क्या आती है, ट्रिपल बॉन्ड। क्लियर हो गया, डबल बॉन्ड आएगी, डबल, और आती है ट्रिपल बॉन्ड। तो मेरे को बताओ इनमें से इसका नाम क्या होता है, जब एकल बॉन्ड आ गया। ठीक है, एकल बॉन्ड, तो पहले तो इनका याद रखोगे, एकल बॉन्ड आती है इसको हम लोग बोलते हैं एल्केन, क्या बोलते हैं, एल्केन। डबल बॉन्ड आती है तो एल्कीन, इसको बोलते हैं एल्कीन, याद रखोगे। ठीक है, एल्कीन, और इसको क्या बोलोगे, एल्काइन, इसको बोलोगे एल्काइन बोलोगे। क्लियर है। अब मेरे को यहां से ना फार्मूला पूछती है, याद है क्या किसी को फार्मूला,
बताते जाओ। एल्केन का फार्मूला CnH2n+2, क्लियर है, CnH2n+2। अब इसमें क्या करते जाओगे, दो दो माइनस करते जाओगे, इधर मिलते जाएगा। इसका फार्मूला CnH2n, इसमें -2 करोगे 2 हट जाएगी, तो ये याद रखोगे CnH2n किसका फार्मूला है, एल्कीन का फार्मूला है। इसका क्या होता है, CnH2n-2 याद रखोगे, क्लियर है। इस फार्मूले से जितना भी याद रखना हाइड्रोकार्बन बनेगी, इन सब में कैसा बॉन्ड बनेगा, सिंगल बॉन्ड। जैसे कि n क्या है, नंबर है, n क्या है, नंबर। अब इस नंबर के जगह में मैं 1 रख के देखूं, इस नंबर की जगह में क्या रख के देखूं, 1, तो पहला कंपाउंड कौन सा बनेगा इससे, इसके जगह 1 रख के देखो तो ठीक है, n की जगह में 1, इसके 1 रखोगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 2 जा 1, और यहां पे क्या हो जाएगी, 2 के साथ 4, तो ये क्या बनाएगा, CH4, क्या बनाएगा, मीथेन, क्या बनाएगा, मीथेन। तो यहां पर देखो मीथेन में कैसा बॉन्ड बन रहा है, एक बॉन्ड बन रहा है, ठीक है, एक ही बॉन्ड दिख रहा है। इस फार्मूले से जितने भी याद रखोगे, कुछ भी कंपाउंड बनेगा, सब में एकल बॉन्ड बनेगी, क्लियर। इस फार्मूले से देखो जितना भी बनेगा उसमें कितना बनेगी, बॉन्ड 2। इन दोनों में याद रखोगे n की नंबर 1 से ज्यादा होती है, ठीक है, कितना होती है, क्योंकि हमको कार्बन की वैलेंसी 4 पूरा करना रहता है, तो यहां पे याद रखोगे एक, ये जो n होती है नंबर, वो 1 से नहीं याद रखोगे, 2 3 4 ऐसे हो सकते हैं। तो यहां पे 2 रख के देखो, n की जगह में क्या रख के देखो, 2, तो n की जगह में 2 रखोगे तो यहां से फार्मूला क्या बन जाएगी, बताओ क्या बन जाएगा, ये C2 और यहां पे 4 H4। तो यहां पर देखो ये क्या है, जल्दी बताओ, नाम बता दो मेरे को, इसका नाम बता दो। 2 कार्बन के लिए देखो ये क्या है, मेथेन, 2 कार्बन के लिए एथ, देखो 1 कार्बन है तो मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक, नॉन, डेका, ऐसा जानते हो ना। तो यहां पे मेरे पास 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन के लिए नाम क्या लोगे, 2 कार्बन के लिए देखो ये मेथ है तो ये एथ होगा, तो ये हो जाएगा, याद रखोगे एथ, ठीक है, एथ प्लस यहां पे अब इनके बीच में कौन सा बॉन्ड बन रहा है, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड के लिए हम लोग क्या टर्म यूज करते हैं, इन, ठीक है, इसका लास्ट का एल्कीन है तो लास्ट का कीन वाला जोड़ोगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एथ, ठीक है, लास्ट में एल्कीन, तो इसका पूरा नाम लिख देता हूं, एथीन याद रखोगे, इसका नाम हो जाएगा एथीन, याद रखना, क्लियर है। तो यहां पर देखो एथीन में याद रखना, ये जो कंपाउंड बनी है इसका जब स्ट्रक्चर बनाओगे, वैलेंसी 4 पूरा करोगे किसका, कार्बन का, तो यहां पे इनके बीच में ना डबल बॉन्ड ही बनेगी। तो देखो यहां पर टोटल मेरे पास 2 कार्बन है और 4 क्या है, हाइड्रोजन है। तो अब इसको करो यहां पे इस तरीके से, ऐसा याद रखोगे, कार्बन और यहां पे हाइड्रोजन, तो यहां पर 1 कार्बन, एक हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, टोटल। अब ये वाला स्ट्रक्चर देखो, ये इसको कंप्लीट फिल कर रहा है क्या, 2 कार्बन, 2 कार्बन मेरे पास फिल है, याद रखोगे, ठीक है, 4 हाइड्रोजन फिल है क्या, 4 हाइड्रोजन भी पूरा है, क्लियर है। अब इनकी सबकी वैलेंसी भी देखो, वैलेंसी मतलब क्या, यहां पर देखो 1 2 3 4 बॉन्ड इसका है, याद रखना, 1 2 3 4 बॉन्ड इसका भी है, क्लियर है। तो ये वाला स्ट्रक्चर याद रखोगे, फुलफिल कर रही है, तो इस वाले का स्ट्रक्चर बनाओगे तो यही बनेगा, इसके छोड़ कोई दूसरा स्ट्रक्चर नहीं बनेगा यदि कार्बन की 4 वैलेंसी लोगे तो, ठीक है। तो इस फार्मूले से जितने भी बनेंगे इसमें कौन सा बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा। इस फार्मूले से जितने भी बनेंगे उसमें कितना बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, याद रखोगे, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये हो गया। तो यहां पर आपको क्या क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से किस यौगिक में केवल कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध होती है, तो किसमें होता है, अभी पढ़े, एल्केन वाले ग्रुप में। और एल्केन में क्या आएगी, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, क्लियर है, ये सब आएगी। तो कौन आएगा, ये, ठीक है। अगला देखो, इसमें निम्न में से कौन सा, ठीक है, किसी परमाणु के संयोजकता के निर्धारण में निर्णायक भूमिका निभाता है, बताओ। हम लोग को क्या करना है, इसमें से संयोजकता याद रखोगे, फाइंड करनी है। तो संयोजकता फाइंड करने के लिए इसमें से हमको कौन सा करना होगा, बताओ। यहां पे याद रखोगे हम संयोजकता किसको बोलते हैं, संयोजकता यदि मैं बताया था, ठीक है, संयोजकता मतलब आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन, संयोजकता मतलब आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन, यदि लास्ट में इलेक्ट्रॉन 4 से कम है तो, 4 से ज्यादा होती है तो उसको क्या करोगे, 8 से माइनस करोगे, क्लियर है। तो यहां पर देखो, यहां पर मेरे पास हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, फ्लोरीन और नियॉन, इतना होता है। अब इनकी वैलेंसी निकालना देख लो, कैसे वैलेंसी निकालते हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, क्लियर है। अब इनके आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन कितना होगा, आउटर सेल इलेक्ट्रॉन, आउटर सेल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, इसमें 1,
ये 2 हो जाएगी, क्लियर है, ये हो जाएगी 2 1, फिर इसमें याद रखोगे 2 3 4 5 6 7 और 8, ऐसा होगा, क्लियर है। तो यदि याद रखना आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन आपके 4 से कम है, आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन क्या है, 4 से कम है, तो वही उसकी क्या हो जाएगी, वैलेंसी हो जाएगी। याद रखोगे इन सब की वैलेंसी यही रहेगी, ठीक है। आउटर सेल में जितने हैं तो उसकी वैलेंसी क्या होती है, यही। बट आउटर सेल में 4 से ज्यादा है, 5 6 7 8 है, तो इसकी वैलेंसी निकालने के लिए क्या करोगे, इसको माइनस करोगे 8 के साथ, ठीक है। जैसे इसका निकालोगे तो इसको माइनस कर दोगे 8, इसको ऐसे 8 से माइनस करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, माइनस का 3 आ जाएगा, ठीक है। खैर वैलेंसी निकाल देखने के टाइम पे हम लोग माइनस प्लस नहीं देखते, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, सीधा 3 बोलेंगे, ठीक है। इसको माइनस करोगे तो 2 आ जाएगी, इसको माइनस करोगे तो 1, और लास्ट इसको माइनस करोगे 8 - 8 तो क्या आ जाएगी, 0। इसमें याद रखना इसकी वैलेंसी यही रहेगी, ये एक अपवाद है, ये क्या है, एक अपवाद, इसकी वैलेंसी क्या होती है, 0। क्यों, क्योंकि ये अक्री गैस है, किसी से रिएक्ट नहीं करता। क्यों, क्योंकि देखो अक्री गैस की डेफिनेशन ये बोलती है कि आउटर सेल पूरा क्या होता है, फुलफिल होता है, ठीक है, आउटर सेल फुलफिल। तो यहां पर देखो हीलियम जो है, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है, और मेरे पास जब मैं हीलियम का बनाऊं इस तरीके से स्ट्रक्चर, तो यहां पर देखो पहले मेरे पास K में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 2, तो ये K में तो 2 इलेक्ट्रॉन है और पूरा पूरा भरा हुआ है, तो ये क्या है, इसका ऑक्टेव्स कंप्लीट है। तो ये ऑक्टेव्स कंप्लीट है तो किसी के साथ रिएक्ट करेगा क्या, नहीं करेगा। कोई किसी के साथ रिएक्शन क्यों करता है, अपना अष्टक पूरा करने के लिए, अपने में जो चार्ज लगी होती है उसको हटाने के लिए। तो इसमें तो ऑलरेडी ही क्या है, इसका कक्षक फुलफिल है, तो ये किसी से रिएक्ट नहीं करेगा, इसीलिए हम इसकी वैलेंसी को क्या बोल देंगे, 0। बाकी इन सब की वैलेंसी वही रहेगी जितना इसमें है, जितना इसमें है, क्लियर है। तो सब की वैलेंसी, तो 1 से लेकर आउटर सेल में आपको 8 तक की वैलेंसी निकालने आ गई, मतलब पूरा पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट है सबका वैलेंसी निकालना आप सीख गए। क्यों, क्योंकि आउटर सेल में आपको 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इसमें से वैलेंसी आप निकाल लोगे किसी का भी हो तो, ठीक है। तो यहां पे हम लोग किसका निर्धारण करते हैं, बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या का निर्धारण करते हैं। चलो देखो, निम्न में से आयनिक यौगिक का गुण कौन सा है। आयनिक यौगिक मतलब समझ गए, जो सोडियम क्लोराइड में आयनों के बीच में बनेगी। देखो सोडियम आयनिक यौगिक बनता क्यों है, तो पहले देखो सोडियम में याद रखोगे प्लस चार्ज है, क्लोरीन में कौन सा चार्ज है, माइनस चार्ज है। अब यहां पर देखो ध्यान से समझना, पहले सोडियम में याद रखना प्लस चार्ज नहीं थी, सोडियम में प्लस चार्ज किसके कारण आया, सोडियम देखो कितना होता है, सोडियम होता है 11, सोडियम कितना होता है 11। इसमें याद रखोगे 11 इलेक्ट्रॉन है टोटल, तो मेरे पास बताओ इसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, आउटर सेल में होंगे 1 इलेक्ट्रॉन, क्लियर है। तो अब आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसकी संयोजकता क्या है, 1 है, इसकी संयोजकता क्या है, 1 है, ठीक। अब मेरे को बताओ सोडियम में याद रखना प्लस लग गई, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ये वाला जो इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एक इसमें इलेक्ट्रॉन था, ये कहां चले गया, ये इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया, ये इलेक्ट्रॉन क्या चला गया, बाहर। तो जिसमें गया होगा उसमें क्या लग जाएगी, माइनस चार्ज, और इससे हटा है तो यहां पर एक होल छोड़ के जाएगी, मतलब यहां पे प्लस चार्ज लगेगा, क्लियर है। तो यहां पर प्लस चार्ज लग गई, मतलब ये वाले सोडियम में याद रखोगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10 होना। इसमें एक्चुअल में था 11, 1 इलेक्ट्रॉन चले गया तो इसमें एक प्लस चार्ज लग गया, मतलब इसमें है, ठीक है, 10। तो ऐसे याद रखोगे, समझना, ऐसी इसमें चार्ज लग गया है, ऐसी याद रखोगे क्लोरीन 17 था, एक और आ गया, अब 18 हो गया होगा, ठीक है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, मतलब इसमें देखो क्लोरीन कितना होता है, क्लोरीन होता है 17, तो यहां पर 2 8 10 और ये 7 हो गया 17, ठीक है। अब यहां पर देखो, अब यहां पे एक और इलेक्ट्रॉन आ गए होंगे, तब इसमें क्या लग गया, माइनस लग गया, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होगा। अब इसमें याद रखोगे चार्ज है, तो कोई भी में चार्ज लगा होता है, सुनो, तो वो अनस्टेबल होता है, चार्ज लगा है ना, अभी अनस्टेबल कंडीशन। अब इनको याद रखोगे, स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपने चार्ज को हटाना पड़ेगा। स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए क्या होगा, चार्ज हटाना पड़ेगा। अब ये दोनों आपस में साझा करेंगे, तो 1 प्लस 1 माइनस, 1 प्लस 1 माइनस, आपस में दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे। अब इन दोनों के ऊपर कोई चार्ज लगा है क्या, नहीं, क्योंकि प्लस माइनस 0 हो गया। इनके ऊपर याद रखोगे चार्ज नहीं है, चार्ज 0 हो गया, मतलब ये क्या है, ये होते हैं स्टेबल। चार्ज 0 है मतलब ये क्या है, स्टेबल कंडीशन में है, समझ में आ रहा है। तो ये स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए याद रखोगे इन लोग यौगिक बनाते हैं। तो दिन में से कौन सा आयनिक यौगिक का गुण कौन सा होता है, बताओ इसमें से। तो देखो आयनिक यौगिक मैं बताया पूरे केमिस्ट्री का स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है, आयनिक यौगिक याद रखोगे, ठीक है, क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है।
जितना ज्यादा स्ट्रांग है उसको तोड़ने के लिए उतना ज्यादा, याद रखोगे, एनर्जी देना पड़ता है। जितना ज्यादा स्ट्रांग है उसको तोड़ने के लिए उतना ज्यादा एनर्जी देना पड़ता है। ज्यादा एनर्जी देना पड़ रहा है मतलब आपको याद रखोगे उसकी गलनांक और क्वथनांक क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, चल ये अच्छा क्वेश्चन है सिग्मा और पाई बॉन्ड से। बता दो, सिग्मा और पाई जानते हो, यदि कार्बन है, कार्बन कार्बन के बीच में एक है, कौन सा बॉन्ड है यहाँ पे, कार्बन कार्बन के बीच में 2 है, तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड है, 3 है, तो कौन सा बॉन्ड है, जल्दी बताइए। यहां पर देखो, यदि एकल बॉन्ड होती है तो एकल बॉन्ड हमेशा क्या होती है, सिग्मा, एकल बॉन्ड हमेशा सिग्मा। डबल बॉन्ड है तो ऊपर वाला सिग्मा, नीचे वाला पाई। ट्रिपल बॉन्ड है तो ऊपर वाला सिग्मा और नीचे वाला दोनों पाई, नीचे वाला दोनों क्या होगा, पाई। क्लियर है ये चीजें। अब देखो मैं सिंपल सा कोई स्ट्रक्चर बना दूं, ठीक है, जैसे मैं एक ऐसे ले लूं, सी है, डबल बॉन्ड सी, क्लियर है, और यहाँ पे ये बना रहा है कुछ इस तरीके से, यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन और यहाँ पे भी हाइड्रोजन हाइड्रोजन। मैं क्वेश्चन पूछूं कि ये वाले याद रखोगे, ठीक है, C2H4 ये जो स्ट्रक्चर है इसमें कितने सिग्मा कितने पाई, तो क्या बोलोगे, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 5 सिग्मा। कितने सिग्मा हो गए, 5 सिग्मा हो गए। पाई कितना होगा, 1 होगा। सेम टू सेम ऐसे बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाओगे और बेंजीन के स्ट्रक्चर में कितने सिग्मा और कितने पाई हैं ये बताओगे। तो बेंजीन का स्ट्रक्चर सबको पता है क्या, बेंजीन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, ऐसा होता है बेंजीन का स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे सब में क्या होती है, कार्बन, यहाँ पे सब में क्या होती है, कार्बन। अब हमको कार्बन की वैलेंसी पूरा करना रहता है, कार्बन की क्या पूरा करना रहता है, वैलेंसी। कितना होती है, 4। अभी देखो 1 2 3 ही है, पूरा नहीं है, तो सब में एक एक क्या जोड़ते हैं, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा। ये सब इधर याद रखना, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन साझा करेगा। तो सबके साथ एक एक हाइड्रोजन में एक एक इलेक्ट्रॉन होती है, उनके साथ ये क्या कर लेगा, साझा कर लेगा। ये वाला स्ट्रक्चर है किसका, बेंजीन का। अब इसमें काउंट करो, इसमें काउंट करो कितने सिग्मा और कितने पाई होंगे। तो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 4 5 6, यहां तो हो गया 6। उसके बाद ये 7 8 9 10 11 12, कितने सिग्मा हो गया, टोटल 12। तो नंबर ऑफ सिग्मा हो गए 12। क्लियर है। यहाँ पे ये क्या होगा, पाई, ये होगा पाई, ये होगा पाई। तो टोटल नंबर ऑफ पाई कितने हो गए, 3। तो देख लो अब आंसर, ठीक है, कितना होगा, सिग्मा पाई पूछा तो सिग्मा 12 और पाई कितने हो गए, 3। तो ऐसे भी क्वेश्चन इस तरीके का स्ट्रक्चर देगा या कुछ फार्मूला दे दिया जाएगा, फार्मूला से स्ट्रक्चर आप खुद ही ड्रॉ करोगे, उसमें काउंट करोगे कि कितने सिग्मा और कितने पाई हैं। सिग्मा पाई काउंट करना सीख गया मतलब आप हाइब्रिडाइजेशन भी जान लेते हो। होगा हाइब्रिडाइजेशन का क्वेश्चन तो बता दूंगा। चलो, NH3 में नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी होती है, बताओ। नाइट्रोजन की संयोजकता NH3 में, नाइट्रोजन है, इधर सुनो, नाइट्रोजन है 7 होती है, आउटर सेल में कितने, 5, आउटर सेल में कितने, 5। ये याद रखोगे, इसको पूरा ऑक्टेव्स कंप्लीट करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए रहता है, ऑक्टेव्स कंप्लीट करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए रहता है, 3, ठीक है। और 2 इसमें एक्स्ट्रा बच जाए रहती है, इस 2 जो बच जा रहता है इसको क्या बोलते हैं, लोन पेयर बोलते हैं। साझा करने के बाद याद रखना, इलेक्ट्रॉन जो बच जाती है, ऑक्टेव्स कंप्लीट हो गया, उसके बाद जो साझा इलेक्ट्रॉन नहीं है और पेयर में है तो इसको हम लोग बोलते हैं लोन पेयर। क्लियर है। अब ये इसके पास कितने हाइड्रोजन है, 3, तो ये 3 हाइड्रोजन के साथ क्या बना लेगा, बॉन्ड, ठीक है। तो जितने के साथ ये बॉन्ड बनाया वही याद रखना इसकी संयोजकता काउंट होगी, तो इसमें कितना आएगा, 3 आएगी। तो इसकी संयोजकता कितनी होगी, 3। नॉर्मली याद रखोगे नाइट्रोजन की संयोजकता भी कितनी होती है, 3 ही होती है। क्लियर है। तो ये वाला स्ट्रक्चर याद रखोगे। लोन पेयर क्या है इसको भी जान लो, लोन पेयर क्या है इसको भी जान लोगे, ठीक है। यदि एल्युमिनियम की संयोजकता 3 और ऑक्सीजन की संयोजकता 2 है तो एल्युमिनियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होगा। एल्युमिनियम की संयोजकता 3 है, ठीक है, और ऑक्सीजन की संयोजकता 2 है, तो इसका करेक्ट फार्मूला क्या होगी, ये होगी, याद रखोगे, ठीक है। एक दूसरे पर लगती है इस तरीके से, जब फार्मूला बनाते हो ना तो जो भी संयोजकता होगी, एल्युमिनियम याद रखोगे और क्या दिया है, ऑक्सीजन। एल्युमिनियम में आपको कितना दिया है, 3 दिया है, ठीक है, और ऑक्सीजन में कितना दिया है, 2। तो ये 3 याद रखना, इस पे लगेगी, 2 इस पे लगेगी, 3 इस पे लगेगा, याद रखोगे। इस तरीके से फार्मूला डिजाइन होता है। क्लियर है। चलो, इस टाइप के पैटर्न में और भी क्वेश्चन आएंगे, इसको याद रख लोगे, जिसकी रहती है उसको क्रॉस करके याद रखना, उसमें लगाते हैं। चल नेक्स्ट देखो, मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है, इसकी संयोजकता क्या होगी। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। मैग्नीशियम है 12 याद रखोगे, तो 2 8 10 और 2
12। आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो यही क्या होगी, इसकी संयोजकता होगी। तो इसका संयोजकता कितना, +2 होगी, याद रखोगे। अच्छा, +2 और -2 आ गया है तो समझ लो +2 और -2 कब होगी, तो समझो अभी आप समझ लो। यहां पर देखो, ये मेरे को बताओ अपना ऑक्टेव्स इस 2 को दान दे करके बनाएगा या फिर 2 ले करके बनाएगा? दान देकर बनाएगा। दान देकर बनाया मतलब प्लस आएगी, ठीक है, दान देकर बनाया मतलब प्लस आएगी। यहीं पर याद रखना नाइट्रोजन का लेते हैं, नाइट्रोजन 7 याद रखोगे तो 2 और 5 ये क्या करता है, ये के पास ऑप्शन है या तो ये 5 को दान देकर अपना ऑक्टेव्स कंप्लीट कर सकते हैं या तो 3 ग्रहण करके ऑक्टेव्स कंप्लीट कर सकती है। तो मैं यहां पे इसकी संयोजकता किसको मानूंगा, ये इसको, ये आसान पड़ेगा, ये आसान पड़ेगा, नीचे वाला आसान पड़ेगा। तो हम नाइट्रोजन की संयोजकता -3 बोलेंगे उस कंडीशन में। समझ में आ रहा है, ये दान देकर ऑक्टेव्स कंप्लीट कर रहे हैं मतलब इसकी संयोजकता +2 होगी, ठीक है। चल, तत्व X, ठीक है। अच्छा, वही वाला क्वेश्चन आ गया, अभी जो बताया ना एल्युमिनियम ऑक्साइड वाला, वैसी क्वेश्चन है। बताओ तो तत्व X, ठीक है, चतुर्संयोजक तथा तत्व Y द्विसंयोजक है, इन 2 तत्वों द्वारा बने यौगिक होंगे। तो पहले तो देखो X कर लो और Y कर लो। X में कितना, चतुर्थक 4 है, याद रखोगे। Y में कितना, 2। क्लियर है, 2। अभी समझो, अभी ये रेशियो है, ये क्या है, रेशियो। अब ध्यान से समझना, ये रेशियो और कम हो सकती है क्या, ये रेशियो कम हो जाएगी। 2 और 4 है तो ये रेशियो 1:2 हो जाएगी, रेशियो 1:2 हो जाएगा। अब ये रेशियो 1:2 हो गया तो 2 किस पर लगेगी, Y पर, 1 किस पर लगेगी, X पर। तो ये हो जाएगी X1 और Y2। है क्या ऑप्शन में ऐसा कुछ, ऑप्शन में है ये, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखना फॉर्मूला। गलत मिलान करना है। संयोजकता, हीलियम की संयोजकता 0 होती है, करेक्ट है, ये करेक्ट है। कार्बन की संयोजकता +-4 होती है, करेक्ट है। ऑक्सीजन की संयोजकता 1 होती है क्या, ऑक्सीजन कितना होता है, 8 होता है। 8 मतलब कैसे तोड़ोगे, 2 और 6 तोड़ोगे तो 6 दे सकता है क्या, नहीं देगा। ये क्या करेगा, 2 ग्रहण करेगा तो -2। इसकी संयोजकता कितनी होगी, -2। तो यहां पर याद रखना ऑक्सीजन की, ये भी इसका करेक्ट है, 1 होगा। ऑक्सीजन की संयोजकता -2 होनी चाहिए थे, बट यहां पे क्या है, 1 है। क्लियर। चलो नेक्स्ट, सहसंयोजक बंध 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन की साझेदारी के ठीक है परिणाम स्वरूप निर्मित होता है ताकि दोनों पूर्ण तरीके से भरे हुए खाली स्थान कोष को प्राप्त कर सके। कौन से कोष को कंप्लीट करना रहता है, ऑक्टेव्स कंप्लीट। बाह्यतम कोष में याद रखोगे हमको क्या करना है, ऑक्टेव्स कंप्लीट करना है। इसीलिए याद रखना इलेक्ट्रॉन को साझा करते हैं। कार्बन या फिर कोई भी एलिमेंट है, इलेक्ट्रॉन का साझा क्यों करते हैं, ताकि बाह्यतम कक्ष में याद रखना जो ऑक्टेव्स हैं वो पूरा फुलफिल हो सके। जैसे क्लोरीन के याद रखना लास्ट में याद रखोगे कितना होता है, 7 होता है। 2, 8, 10 और लास्ट हो गया 7। तो यहां पे याद रखना कितना खाली है, अभी 1 आ जाएगी तो ये पूरा भर जाएगा। तो ये क्या करेगी, ये चाहेगा कहीं से मेरे को 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए और यहाँ पे इसका ऑक्स्ट्रक्ट क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। तो बाह्यतम सेल में याद रखोगे इलेक्ट्रॉन फुलफिल करने के लिए ये होती है, याद रखोगे फर्स्ट संयोजक बंध बनाती है। चल नेक्स्ट, संयोजकता वाले चैप्टर से हो गया, क्लियर है। नेक्स्ट आती है आपके ऑक्सीकरण और अपचयन। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीजें बता देता हूं, ऑक्सीकरण और अपचयन क्या होती है तो मेरे को बताते जाओ क्या होती है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ऑक्सीकरण और अपचयन, रिडक्शन, ठीक है, ऑक्सीकरण और अपचयन। जल्दी बताओ, मैं किसी भी याद रखोगे किसी भी अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अभिक्रिया कब बोलूंगा, जब या तो याद रखोगे उसमें ऐड होते जाएगी क्या, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, एडिशन ऑफ क्या होगी, ऑक्सीजन होगी। दूसरा कंडीशन क्या बोलूंगा कि वो ऑक्सीकरण होगी, इसमें याद रखोगे रिमूवल ऑफ, रिमूव होगी, क्या रिमूव होगी, या तो इलेक्ट्रॉन रिमूव होगी या क्या रिमूव होगी, या तो रिमूव होगी याद रखोगे हाइड्रोजन। यदि कोई भी अभिक्रिया में आपको याद रखोगे ऐड होते दिख रहा है ऑक्सीजन या रिमूव होते दिख रहा है इलेक्ट्रॉन या हाइड्रोजन तो उसको क्या बोलोगे, चौथा चीज और याद रखोगे, चौथा, ठीक है, एडिशन ऑफ याद रखोगे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इसका मतलब क्या है, एलिमेंट विद्युत ऋणात्मक तत्व का जुड़ना, ठीक है, विद्युत ऋणात्मक तत्व लाइक जैसे कि मेरे पास क्लोरीन हो गया, ठीक है,
फ्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, डैश डैश डैश, जितने भी जिसमें क्या चार्ज लगते हैं, माइनस चार्ज, उनका भी जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। ये सारे के सारे टेम्पररी मेथड हैं, याद रखोगे, किसी भी अभिक्रिया में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पहचानने के। परमानेंट मेथड क्या होते हैं, परमानेंट मेथड या मेन मेथड होता है जो कि याद रखना फेल नहीं होगा। इस मेथड के थ्रू करते जाओगे ना तो कहीं ना कहीं पर फंसोगे, यह मेथड करोगे पांचवा वाले तो नहीं फंसोगे। यदि किसी अभिक्रिया में या किसी चीज का याद रखोगे ऑक्सीडेशन हो रहा है तो उसमें याद रखना ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर ये क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, मतलब एक साइड रिएक्टेंट है और ये दूसरे साइड क्या बना रही है, प्रोडक्ट बना रही है। तो यदि याद रखोगे, यदि रिएक्टेंट साइड मान के चलो इसका ऑक्सीकरण नंबर 2 है और इधर ऑक्सीकरण नंबर कितना आ गया, 3, तो ये वाले को क्या बोलोगे, ऑक्सीडेशन हुई है। क्यों, क्योंकि ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है। ऑक्सीकरण संख्या कम हो गई, ये 2 है और इधर 1 आ गया, तो यहां पे ये ऑक्सीडेशन होगी और ये क्या होगी, रिडक्शन होगी। ये मेन मेथड है पहचानने का, याद रखोगे। ठीक, क्लियर है। तो ये 5 तरीके हैं, मैं किसी भी अभिक्रिया में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को पहचान सकता हूं। चलो नेक्स्ट, इधर इस ये वाले में बता दो। पहला इसमें ऐड होगी क्या, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। दूसरा रिमूवल ऑफ, अच्छा एक और चीज है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है, और क्या ऐड हो सकती है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है। थर्ड नंबर रिमूव होगा क्या, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो इन 3 को देख के पहचानोगे कि आप उसमें ऑक्सीडेशन हो रही है या फिर रिडक्शन हो रही है। और कैसे पहचानोगे, चौथा तरीका, जैसे इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का जुड़ना ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहां पे इलेक्ट्रोपॉजिटिव विद्युत धनात्मक तत्व, याद रखोगे, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, ठीक है, एलिमेंट का जुड़ना, याद रखोगे, का जुड़ना, ये जुड़ रहे हैं, जुड़ना, एडिशन ऑफ, याद रखना, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जैसे कि जिसमें पॉजिटिव चार्ज लगे होते हैं, ठीक है, जैसे कि सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, जिंक हो गया, ये सब क्या है जिसमें पॉजिटिव चार्ज लगे होते हैं, इनका भी जुड़ना क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। 5th नंबर, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगी, ऑक्सीडेशन नंबर, याद रखोगे, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो जाती है ये वाले में। तो ये 5 तरीका ये हो गया जिससे हम पहचानेंगे कोई सा भी, याद रखोगे, अभिक्रिया में ऑक्सीडेशन हो रही है या फिर रिडक्शन हो रहा है। तो यहां से अब पहला क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद मैं एक चीज और बताऊंगा इसमें, पहले देख लेते हैं इसमें। देखो, ऑक्सीकरण अभिक्रिया के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है, बताओ। एलिमिनेशन मेथड लगाते जाओ, एलिमिनेट करते जाओ, ठीक है। तो पहला, ऑक्सीकरण ऑक्सीजन का त्याग करना होता है क्या, ऑक्सीजन का त्याग करना नहीं होता है। ऑक्सीकरण ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों का त्याग करने की प्रक्रिया है क्या, नहीं है। ऑक्सीकरण ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और इनके ग्रहण करने की प्रक्रिया है क्या, हाइड्रोजन ग्रहण करते हैं क्या, नहीं। ऑक्सीकरण, याद रखोगे, ऑक्सीजन ग्रहण तथा हाइड्रोजन त्याग करने की प्रक्रिया है, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, दी गई अभिक्रिया में खाली स्थान अपचायक के रूप में कार्य करता है। अब ये अच्छा क्वेश्चन आ गया, ये बताओ। अपचायक मतलब रेड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और एक रेड्यूसिंग एजेंट। तो आपको पूछा है रेड्यूसिंग एजेंट क्या होगी। पहले तो मेरे को इस पूरे अभिक्रिया में ये बताते जाओ, किसका ऑक्सीकरण हुआ, किसका अपचयन हुआ, ठीक है, रिडक्शन एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगी और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगी, इस पूरे अभिक्रिया में बताते जाओ। अभी देखो, यहां पर देखो ध्यान से, अभी देखते जाओ। यहां पे पहले देखो, इस आयरन के पास ऑक्सीजन है, अभी सिंपल से तरीके से बता रहा हूं, इस आयरन के पास अभी क्या है, ऑक्सीजन, और अभी इस आयरन के पास ऑक्सीजन नहीं है। मतलब यहां पे ऑक्सीजन क्या हो गई, माइनस हो गई, ऑक्सीजन क्या हो गई यहां से, माइनस। तो ऑक्सीजन का त्याग हुआ, यहां पे ऑक्सीजन का त्यागना क्या कहलाता है, अपचयन, रिडक्शन। तो यहां पे इसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। जिसका रिडक्शन हुआ, किसका रिडक्शन हुआ है, इसका रिडक्शन हुआ है, समझ में आ रहा है। उसको क्या बोलते हैं, जिसका रिडक्शन होता है ना उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे, ठीक है, ऑक्सीकारक, कारक या फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझ में आ गया। दूसरा देखो, अब देखो इसके पास, देखो अभी ध्यान से समझना, और यहां से क्या बनी है, ये चीजें हो गई हैं। यहां पास अभी कार्बन मोनोऑक्साइड के पास अभी देखो टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने हैं, 3 है,
3 है। तो यहां से अब कितना हो गया इसमें ऑक्सीजन 6। तो यहां पे याद रखोगे कार्बन के पास पहले 3 ऑक्सीजन था, अब कार्बन के पास 6 ऑक्सीजन था, मतलब यहां पे ऑक्सीजन क्या हुई है, जुड़ी है। और ऑक्सीजन जुड़ा है मतलब क्या हुआ है, इसका हुआ है ऑक्सीडेशन, इसका हुआ है ऑक्सीडेशन। और अभिक्रिया में जिसका भी ऑक्सीडेशन होता है, अभिक्रिया में क्या होता है, जिसका भी ऑक्सीडेशन, उसको क्या बोलते हो, रेड्यूसिंग एजेंट बोलते हो। रेड्यूसिंग एजेंट मतलब अपचायक बोलते हो, अपचायक। अब मेरे को बता दो आंसर इस क्वेश्चन का, ठीक है। और ये चीजें ना, ये चीजें आजकल का फेमस पैटर्न है, याद रखोगे, ऐसे ना बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो बस इतना ही है, किसका ऑक्सीकरण हुआ है, किसका अपचयन हुआ है, कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है, ये पहचानोगे। तो ये इंपॉर्टेंट याद रखना, क्या, जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीकारक होता है, जिसका रिडक्शन होता है वो क्या होता है, ऑक्सीकारक। और जिसका याद रखोगे ऑक्सीडेशन होता है वो क्या होता है, अपचायक या रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जस्ट अपोजिट है। क्लियर। अब बता दो तो किसका हुआ, इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड का ऑक्सीडेशन हुआ, मतलब यही रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। रिड्यूसिंग एजेंट को रिड्यूसिंग एजेंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि यही चीज है, यही बंदा है जो कि यहां से ऑक्सीजन को क्या कर दिया है, रिड्यूस कर दिया है। यदि यहां पे कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं रहता तो ये इससे ऑक्सीजन रिड्यूस होता क्या, नहीं होता। यही है मेन जो इसमें से ऑक्सीजन को रिड्यूस किया है, इसीलिए उसको बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर है, इतना ही है ऑक्सीडेशन रिडक्शन में। इसके पहला जो बताया, ठीक है, टेबल और ये दोनों को जान लो तो मैक्सिमम क्वेश्चन इससे बनेंगे। चलो, नीचे दी गई अभिक्रिया के बारे में कौन से कथन सत्य है, बताते जाओ। जिंक का रिडक्शन हुआ है, सही है कि गलत है, बताओ। जिंक का रिडक्शन हुआ है, दिख रहा है क्योंकि जिंक में यहाँ पे याद रखोगे, ठीक है, ऑक्सीजन लॉस हो गई है, ऑक्सीजन लॉस हो गया मतलब इसका रिडक्शन हुआ है, करेक्ट सेंटेंस है, ठीक है। अभी देखिए इसके पहले कार्बन का ऑक्सीकरण हुआ है क्या, कार्बन का ऑक्सीकरण हुआ है, कार्बन के पास ऑक्सीजन नहीं था, इसके पास ऑक्सीजन आ गया, ये भी करेक्ट है, याद रखोगे। जिंक का ऑक्सीकरण हुआ है क्या, गलत है। कार्बन का अपचयन हुआ है क्या, गलत है। तो कौन सा, 1 और 2 है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए, याद रखोगे। क्लियर है, ये आ जाएगी। तो इस तरीके से ना बहुत पैटर्न में आजकल पूछ रहे हैं, तो इसमें ना बस इतना ही आपको 4 चीजें याद रखना है, किसका ऑक्सीकरण हुआ, किसका रिडक्शन हुआ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है और रिड्यूसिंग एजेंट क्या है। परमाणु की ऑक्सीकरण स्थिति क्या प्रदर्शित करती है, किसी भी चीज का ऑक्सीकरण स्टेट क्या बताती है, बताओ। मैं यदि लिख दूं, ध्यान से समझना, मैं यहाँ पे सोडियम में लिख दूं सोडियम प्लस, और कैल्शियम पे वहीं पर मैं क्या लिखता हूं, कैल्शियम प्लस प्लस, ठीक है। तो ये जो नंबर्स है ना, यहाँ मतलब ये जो प्लस चार्ज है ना, ये क्या बताती है, ये इसके ऑक्सीकरण स्टेट को बताती है। क्या बताती है ये, ऑक्सीकरण स्टेट। मतलब यहाँ पे सोडियम का ऑक्सीकरण नंबर कितना है, 1, यहाँ पे कैल्शियम का ऑक्सीकरण संख्या कितना है, 2। तो जितना चार्ज उतना ऑक्सीकरण नंबर होती है, याद रखोगे, ठीक है। अब देख के बताओ, उसको इलेक्ट्रॉन को हम नहीं कंसीडर करते, उसमें हम क्या देखते हैं, उसका चार्ज देखते हैं, ठीक है। उसमें हम इलेक्ट्रॉन को नहीं देखते, उसमें हम इसके भी इसको देखते हैं, चार्ज। इसमें 2 प्लस चार्ज है मतलब इसका ऑक्सीकरण संख्या 2 है, इसमें 1 प्लस चार्ज है मतलब ऑक्सीकरण संख्या क्या है इसकी, 1 है। तो हम उसके आवेश के बिहाफ पर करेंगे, ये याद रखोगे, ठीक है। चलो, रिएक्टिविटी सीरीज याद है, सबसे ज्यादा पोटेशियम की होती है, पोटेशियम के बाद सोडियम की होती है, याद रखोगे, ठीक है। अभी तो देखो यहाँ पर सब में पोटेशियम सोडियम है, फिर जिंक की होती है, सब में है, याद रखोगे। अब इसमें एलिमिनेट करते जाओगे, अब याद रखोगे, ठीक है। कॉपर की ज्यादा होती है, तो अभी भी इन दोनों में है ऑप्शन। अब इन दोनों में पहचानो, इसकी ज्यादा होती है, इसकी ज्यादा होती है। मरकरी की ज्यादा होती है, सिल्वर की कम होती है, क्योंकि याद रखोगे गोल्ड सिल्वर इन लोग क्या है, नोबल धातु है। क्या है, नोबल धातु, मतलब सिक्का धातु है, सिक्का बनाते हैं इन लोग, याद रखना। रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे लोएस्ट कैटेगरी में आते हैं, रिएक्ट नहीं करते, इसीलिए इसका हम लोग आभूषण वगैरह बनाते हैं। क्लियर है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, रिएक्टिविटी सीरीज, ये याद रखोगे। क्लियर है, चलो। ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करो वाला एक क्वेश्चन आती है, याद रखोगे। जैसे कि आपको पूछता है, जैसे कि क्वेश्चन पूछता है H2SO4 में एस का ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा। यही पैटर्न बस से क्वेश्चन नहीं दिखा, बाकी सारे पैटर्न से दिखे हैं। ये पैटर्न से क्वेश्चन आती है कि यहाँ पे एस जो है इसका ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा, ठीक है। तो कैसे निकालते हो, देखो कैसे निकालते हो तो समझो। जिसका हमको निकालना है ऑक्सीकरण संख्या, उसको क्या मान लोगे, एक्स मान लोगे, उसको क्या मान लोगे, एक्स। उसके बाद इधर सामने प्लस लगाओगे, देखोगे कि कौन सा एलिमेंट है और उस एलिमेंट का क्या निकालोगे, संयोजकता। तो हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी होती है, 1। कितना हाइड्रोजन है मेरे पास,
2। तो ये ऐसा कर सकते हो, ऐसा निकालते हैं। फिर याद रखोगे प्लस करोगे, देन मेरे पास कौन सा एलिमेंट है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है? -2 होती है। देखियो ना, -2 होती है। प्लस इसमें कितना ऑक्सीजन है? 4 है। अब इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है, इसके ऊपर कोई चार्ज लगी है क्या? नहीं लगी है तो 0। यदि इसमें -2, -3 या -1 रहता तो इज इक्वल टू मैं उस नंबर को लिखता, बट यहाँ पे चार्ज 0 है तो बराबर में क्या करेंगे? 0 करेंगे। अब इसको सॉल्व करो, 2 + x - 8 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 8 - 2, तो x बराबर क्या आ जाएगी? प्लस का 6 आ जाएगा। मतलब यहां पे क्या हो जाएगी? इसकी ऑक्सीकरण संख्या प्लस का 6 है। समझ में आ गया? यहां पे प्लस का 6 होगी, ऐसा याद रखोगे। देखो दूसरा भी तरीका है, या तो ऐसे तरीका से कर सकते हो। दूसरा तरीका बताऊं? दूसरा एक और सिंपल तरीका है, यदि सबका आपको ऑक्सीकरण रिडक्शन सब याद है तो H2SO4, ठीक है, H2SO4 आपको पता है। आपको क्या पता है? ऑक्सीजन की याद रखोगे वैलेंसी कितनी होती है? 2। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है? 2 -2, ठीक है। तो यहां पर कितना है मेरे पास ऑक्सीजन? तो यहां पर इस टोटल की वैलेंसी कितना हो जाएगी? -8। हमारे पास ये पूरा का याद रखोगे जो चार्ज है वो 0 है। पूरा का चार्ज क्या है? 0। अब यहां पर देखो, इसका हो गया 8। आपको हाइड्रोजन का पता है, हाइड्रोजन 1 होती है। कितना हाइड्रोजन है? 2। तो यहां पे इसकी वैलेंसी +2। अब मेरे को इस -8 को बैलेंस करने के लिए, ठीक है, कितना और चाहिए? प्लस का 6 चाहिए। अब यहां पे +2 + 6 कितना हो गया? 8 हो गया, और -8। अब यहां पे इसके ऊपर में क्या लगेगी? 0 चार्ज लगेगा। तो हमेशा 0 चार्ज मेंटेन करना है आपको, ठीक है। तो ऐसे यहां पे हाइड्रोजन का पूछ लिया जाए तो 2, इसका पूछा जाए तो 6, इसका पूछा जाए तो -8 हो जाएगा। ऐसे निकाल लोगे। चलो